हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। जिन भी मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली वाइज की करंट अफेयर आपको सबसे पहले उपलब्ध होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट अफेयर देखते हैं। यह आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है तो 19 सितंबर 2020 यह आपकी करने वाली है, जैसा कि आज है 19 सितंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 सितंबर 2020 की करंट अफेयर में क्या क्या प्रश्न रहेंगे आपके। तो पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में स्पेस में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। तो ए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, सी राज्यसभा के द्वारा, डी लोकसभा के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। राज्यसभा के द्वारा जो है केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, हाल ही में राज्यसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद ये बिल लागू हो जाएगा। कांग्रेस सदस्य रिपुन बोरा के मुताबिक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके स्थान पर संचालक मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल की नेता का स्पेस का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर दिया है। तो किसका इस्तीफा जो है तत्काल प्रभाव से मंजूर कर दिया है? ए संजय कुमार बादल, बी हरसिमरत कौर बादल, सी संजना सिंह हरिदर, डी आपका दिया है हरीना जेम्स डस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, हरसिमरत कौर बादल को इस जो है इनका तत्काल प्रभाव से मंजूर कर दिया है इस्तीफा। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। साथ ही 2 कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस पार्टी के नेता रहे? तो ए कांग्रेस, बी बीजेपी, सी समाजवादी, डी जन समाजवादी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, बीजेपी पार्टी के नेता रहे हैं। अब इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, बीजेपी पार्टी के नेता रहे और नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का हाल ही में 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है कि अशोक गस्ती की कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो यह हो गया था 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती समर्पित कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वीडन के अरमांड डुप्लेटिस ने किस खेल के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ए हॉकी, बी पोल वॉल्ट, सी खो खो, डी क्रिकेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, पोल वॉल्ट। अगर के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, स्वीडन के अरमांड डुप्लेटिस ने हाल ही में पोल वॉल्ट के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर्जेई बुबका ने वर्ष 1994 में इटली में 6.14 मीटर ऊंची छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हाल ही में रोम में हुई डायमंड लीग में दूसरे अटेम्प्ट में 6.15 मीटर यानी कि 20 फीट और 2 इंच ऊंची छलांग लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह ने आरा बिहार के लोगों को कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स समर्पित किए हैं? तो ए 52 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, बी आपको दिया है 62 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, सी आपको दिया है 74 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डी आपका दिया है 88 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 74 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को समर्पित किया है। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह ने आरा बिहार के लोगों को 74 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स समर्पित किए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन प्रोजेक्ट्स
का लोकार्पण किया। इन 74 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में 55 स्थानों पर पीसीसी सड़कों का निर्माण, 12 स्थानों पर छठ घाट का निर्माण, 3 स्थानों पर एलईडी सोलर हाई मास्टर लाइट व 2 स्थानों पर सामुदायिक केंद्र एवं चबूतरा और 2 स्थानों पर पुलिया का निर्माण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा पर पहल के अंतर्गत किसने भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है? ए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, बी वित्त मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, केंद्रीय भारतीय संस्थान, जो भारतीय भाषा संस्थान। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, केंद्रीय भाषा जो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL ने हाल ही में शिक्षा पर पहल के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व के अंतर्गत शिक्षा जो है नई शिक्षा नीति NEP के केंद्रीय बिंदुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी रमेश पोखरियाल, सी रामनाथ कोविंद, डी रामविलास पासवान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, रमेश पोखरियाल। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, रमेश पोखरियाल ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए 900 से अधिक संस्थानों ने पंजीकरण कराया। 14 श्रेणियों में चुने गए 34 संस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को समग्र श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन जो है किया है? तो ए 218 करोड़ रुपए, बी 418 करोड़ और सी आपको दे 618 करोड़ रुपए, डी आपको दे 818 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, 818 करोड़ रुपए। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ कई परामर्श किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपनी उर्बन क्रूज़र कम्पैक्ट SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए अक्षय कुमार, बी आयुष्मान खुराना, सी रणवीर सिंह, डी रणवीर कपूर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपनी उर्बन क्रूज़र कम्पैक्ट SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उर्बन क्रूज़र के द्वारा टोयोटा जो है किर्लोस्कर मोटर सब 4 मीटर कम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंट्री करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले विश्व के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, पाकिस्तान के बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने T20 करियर के 151वें मैच में यह मुकाम हासिल किया है, जबकि T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड में क्रिस गेल 132 मैच और नंबर 2 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श 144 पर हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की करंट अफेयर 19 सितंबर 2020 की, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जिन मित्रों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। ऑल सोशल मीडिया लिंक से जुड़ने के लिए और इन वीडियोज़ की PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप नहीं ज्वाइन हो सकते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, तो यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।